नमस्कार, मैं जय निवास और आज मैं मौजूद हूं दिल्ली विधानसभा में और आज बजट प्रस्तुत किया गया। दिल्ली का बजट लेखा जोखा पूरा प्रस्तुत किया गया। आगे आने वाले एक साल में क्या कुछ होना है, दिल्ली को किस तरह से प्रोग्रेस करना है, या पुल की बात हो, सड़क की बात हो, वातावरण की बात हो, या यमुना सफाई की बात हो, या निःशुल्क हम आपके घर तक पहुंचने वाले बिजली, पानी, राशन, स्वास्थ्य की बात हो, इन सब पर बजट में क्या कुछ कहा गया। इसी मुद्दे को लेकर केजरीवाल दिल्ली के सीएम अभी कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, संवाददाता सम्मेलन करने वाले हैं। मैं आपको वहां लिए चलता हूं, आइए हमारे साथ स्क्रीन पर बने रहें। आप सब लोगों को नमस्कार। आज दिल्ली सरकार का फाइनली बजट पेश किया गया, 9th बजट आम आदमी पार्टी का। और हमने अपने परमानेंट फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी को बहुत मिस किया। पूरी दिल्ली ने मिस किया उनको। पूरी दिल्ली को आदत पड़ गई थी उनके बजट को सुनने की। उनकी अनुपस्थिति में कैलाश गहलोत जी ने जो बजट पेश किया वो बहुत शानदार बजट है और मैं कैलाश गहलोत जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जिस किस्म का बजट दिल्ली के लिए पेश किया, इस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ है। हर तबके के लिए, गरीब, अमीर, आदमी, औरत, सबके लिए, हर वर्ग के लिए, हर आयु के लोगों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ है। सबसे पहली बात कि दिल्ली, सभी सर्वे ये दिखाते हैं कि पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है। और उसका कारण है कि दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को कई सारी चीज़ें मुफ्त में मुहैया कराती है। बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, शिक्षा मुफ्त है, स्वास्थ्य मुफ्त है, महिलाओं के लिए बस का सफ़र मुफ्त है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इतनी सारी चीज़ें मुफ्त मुहैया कराने के लिए जाहिर तौर पे पैसे की ज़रूरत होती है। बाकी सरकारें कुछ भी मुहैया नहीं कराती मुफ्त, फिर भी वो सरकारें घाटे में चलती हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार इतनी सारी चीज़ें मुफ्त मुहैया कराती है, फिर भी आम आदमी पार्टी की सरकार फ़ायदे में चलती है। आज भी घाटे का बजट प्रेजेंट नहीं किया, नफ़े का बजट ही प्रेजेंट किया है। नेट हरा ही बजट है। तो जितनी मुफ्त चीज़ें थी वो सारी जारी रखी गई हैं, जिससे एक आम आदमी को दिल्ली के अंदर महंगाई से जो राहत है वो जारी रहेगी। दूसरा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने कदम पहले से उठाए जा रहे थे वो सारे जारी रहेंगे। जैसे जितनी फेसलेस सर्विसेज हैं, वो फेसलेस सर्विसेज जितनी हैं वो जारी रहेंगी और उनको एक एक करके और अन्य डिपार्टमेंट्स में भी लागू किया जाएगा। जो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हैं, जिसकी वजह से दलालों से लोगों को छुटकारा मिला, वो सारी डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज भी जारी रहेंगी। पिछले वर्षों में ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की की गई। जैसे आज बताया गया कि 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी तो मेट्रो का केवल 193 किलोमीटर्स का नेटवर्क था और लगभग 140 के करीब स्टेशन वो थे मेट्रो स्टेशन। ये बढ़ के 7-8 साल के अंदर 390 किलोमीटर पहुंच गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। और स्टेशंस 286 हो गए, मेट्रो स्टेशंस। सो जो हम लोगों ने इतने साल में पहले अचीव किया था, 17 साल में उसके पहले, वो मात्र 8 साल के अंदर अचीव किया। 2015 में दिल्ली में बसों की संख्या 5600 थी, ये बढ़ के 7389 हो गई। और पिछले साल बजट में हमने, अक्सर बजट में अनाउंसमेंट्स होते हैं, लागू नहीं किया जाता, हमने अनाउंस किया था कि दिल्ली को तिरंगों का शहर बनाएंगे। आज दिल्ली में आप कहीं चले जाइए, 500 बड़े बड़े तिरंगे लगाए गए हैं। जहाँ भी जाते हैं आप तिरंगे देखते हैं, आपके अंदर देशभक्ति की भावना जागती है। दिल्ली को वाकई तिरंगों का शहर बना दिया गया। ये बजट है साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली बनाने के लिए। अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में,
बिजली के क्षेत्र में पिछले बजट्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए गए, वो इन्वेस्टमेंट्स जारी रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन ये वाला बजट है जो साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली, कैपिटल सिटी है हमारी, लोग आएँ तो उनको लगना चाहिए कि एक महान देश की राजधानी में गए हैं। उसके लिए इस बार इस बजट में देयर इज़ अ ह्यूज इंफ्रा पुश, बहुत बड़ा पुश दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर को। लगभग 21,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किए जाएंगे इस बजट में। 2014-15 में जब जो बजट था वो 30,940 करोड़ का था। आज 8 साल के बाद जो बजट है वो 78,800 करोड़ का बजट है। ये इसी वजह से हुआ क्योंकि दिल्ली में अब एक ईमानदार सरकार है, जो रेवेन्यू के लीकेजेस हैं उनको प्लग किए गए, जो एक्सपेंडिचर के लीकेजेस हैं उनको प्लग किया गया। देश 7% की रेट पे तरक्की कर रहा है, दिल्ली 9% के रेट पे तरक्की कर रही है। तो दिल्ली देश से ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रही है। ये दिल्ली के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ और दिल्ली के लिए गर्व की बात है। साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली, इसके लिए ये कोई एक स्लोगन नहीं दिया हम लोगों ने, इसके लिए स्पेसिफिकली 9 पॉइंट्स हैं, 9 एरियाज हैं, आइटम्स हैं जिसके ऊपर काम किया जाएगा। पहला, पीडब्ल्यूडी की 60 फुट से चौड़ी, पीडब्ल्यूडी की टोटल रोड दिल्ली के अंदर लगभग 1400 किलोमीटर है। ये सारी वो सड़कें हैं जो दिल्ली की 60 फुट से चौड़ी सड़कें हैं। तो दिल्ली की 60 फुट से चौड़ी सारी सड़कों को दिल्ली की, उनको साफ और सुंदर बनाया जाएगा। इसमें एक तो मैकेनिकल रोड स्वीपिंग डेली की जाएगी सारी सड़कों की। उसके लिए 70 मैकेनिकल रोड स्वीपर्स खरीदे जा रहे हैं। तो 70 मतलब एक असेंबली में एक मैकेनिकल रोड स्वीपर होगा या व्हाटएवर, वो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो डेली मैकेनिकल रोड स्वीपिंग की जाएगी। दूसरा, डेली सड़कों की धुलाई की जाएगी, फुटपाथ की धुलाई की जाएगी, सेंट्रल वर्ज की धुलाई की जाएगी और दोनों तरफ जो भी पेड़ पत्ते होंगे उनकी धुलाई की जाएगी और रेलिंग जो भी होगी उसकी धुलाई की जाएगी। इसके लिए लगभग, इसके लिए कई सारे वो खरीदे जा रहे हैं, ये एंटी स्मॉग और वाटर स्प्रिंकलर्स, और उसके अलावा एक एक वार्ड के लिए अलग अलग 250 छोटे वाटर स्प्रिंकलर्स खरीदे जा रहे हैं जो नगर निगम की सड़कों के ऊपर काम आएंगे। और ये लगभग 210 वाटर स्प्रिंकलर्स कम एंटी स्मॉग गन खरीदे जा रहे हैं जो बड़े हैं, जो कि पीडब्ल्यूडी की सड़कों पे काम आएंगे। जितनी भी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं 1400 किलोमीटर, इनकी सबकी एक गो में सारों की रिपेयर कराई जाएगी। पहले जितनी रेलिंग टूटी पड़ी हैं, फुटपाथ टूटे पड़े हैं, सेंट्रल वर्ज टूटे पड़े हैं, कर्ब स्टोन टूटे पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारों की एक साथ इस आने वाले साल में एक साथ सबकी रिपेयर करा दी जाएगी। जितने एम्प्टी स्पेस, खाली स्पेसेस हैं सेंट्रल वर्ज पे, फुटपाथ पे, उन सब पे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, फूल लगाए जाएंगे, हरा भरा बनाया जाएगा सड़कों को। और हर 3-3 महीने में सड़कों पे पेंटिंग होगी, लेन मार्किंग होगी, जेब्रा क्रॉसिंग की पेंटिंग होगी, और जो कर्ब स्टोन्स होते हैं फुटपाथ की तरफ भी और सेंट्रल वर्ज की तरफ भी, उनकी पेंटिंग्स हर 3-3 महीने में कराई जाएगी। रेगुलर 5-5 साल के अंदर कारपेटिंग कराई जाएगी सड़कों की। कोई पॉट होल्स नहीं होंगे। अगर कोई पॉट होल है तो जिस भी कंपनी को ठेका दिया जा रहा है उसके अंदर वो कंडीशन डाली जा रही है कि इतने घंटों के अंदर वो पॉट होल रिपेयर हो जाना चाहिए। जितने इंक्रोचमेंट्स हैं वो हटाए जाएंगे। और अगर दिल्ली की सड़कों के ऊपर मिट्टी नहीं रहेगी तो हम देखते हैं कि जब ट्रक या हैवी व्हीकल या कार तेज़ी से सड़क पे जाती है या सुबह जब मिट्टी की, उससे पोल्यूशन बहुत होता है। मैकेनिकल रोड स्वीपिंग और धुलाई करने की वजह से पोल्यूशन, इस डस्ट पोल्यूशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें, नंबर पहला आइटम है साफ सुंदर और आधुनिक दिल्ली में पहला आइटम 1400 किलोमीटर की सड़क पे ये सारे काम कराए जाएंगे, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत एम्बिशियस और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दूसरा, 28 फ्लाईओवर हम लोगों ने बनाए हैं हमारी सरकार बनने के बाद, और 26 नए फ्लाईओवर और बनाने जा रहे हैं। उनकी कुछ की डिटेल्स मंत्री जी ने अपने बजट में पेश की। उनमें से कई सारे 26 जो नए हैं उनमें से कई सारे एडवांस्ड स्टेज में भी हैं, लेकिन 26 नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। तीसरा, 3 अपने अलग किस्म के, यूनिक किस्म के डबल डेकर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। आप जो मेट्रो देखते हो ना, मेट्रो चलती है, अब उसी के नीचे एक लेवल और बनाया जाएगा। ऊपर मेट्रो चलेगी और नीचे वो चलेगी बस, ये सड़क होगी, सड़क होगी। तो ये कॉन्सेप्ट 4-5 साल पहले हम लोगों ने प्लान किया था, और इसका कारण था इससे पैसे बहुत बचेंगे, क्योंकि पिलर तो बन ही रहा है, सब कुछ बन ही रहा है, फाउंडेशन बन ही रही है। तो उसके ऊपर अगर हम एक लेवल और बना दें उसका, तो थोड़ा सा उसको पिलर में थोड़ी ज़्यादा जान डालनी पड़ेगी। अदरवाइज उसी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमें एक लेवल और मिल जाएगा, तो इससे पैसे बहुत बचेंगे हम लोगों के। तो ये 3 यूनिक डबल डेकर फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल हुए तो फिर कई सारे आने वाले जितने भी मेट्रो के रूट्स होंगे, हम हर एक के ऊपर ये कर सकते हैं। 1600 नई इलेक्ट्रिक बसेस इस साल खरीदी जाएंगी। हमारा टारगेट है कि 2025 तक दिल्ली की सड़कों पे टोटल 10,480 बसेस होंगी, जो कि दिल्ली के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। दिल्ली की रिक्वायरमेंट्स के लिए 10,485 बसेस बहुत हैं। 2025 तक इनमें से 80%, 8,280 बसें इलेक्ट्रिक होंगी। उनमें से 1600 बसेस इस साल खरीदी जाएंगी। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और 2025 में जो मैंने बताया कि हमारी इतनी इलेक्ट्रिक बसेस होंगी, इसके बाद दिल्ली विल बी वन ऑफ द वेरी फ्यू सिटीज इन द वर्ल्ड जहां पे इतनी सारी इलेक्ट्रिक बसेस एक साथ दौड़ रही होंगी। 5वां आइटम है कि हमारे अगर इतनी इलेक्ट्रिक बसेस खरीदेंगे तो उनके खड़े होने के लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो हमारे 57 एग्जिस्टिंग बस डिपोज का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है, ताकि जब रात को बस आके खड़ी हो तो साथ साथ उसकी चार्जिंग भी हो सके। 6वां आइटम है कि 3 मॉडर्न बस पोर्ट्स, जैसे एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट की तर्ज पे उतने ही खूबसूरत, उतना ही वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर और वैसे ही शानदार बस पोर्ट्स, उसी लुक एंड फील वाले आनंद विहार, सरायकाले खां और द्वारका में बनाए जाएंगे। 2 मल्टी लेवल बस डिपो बनाए जाएंगे, जो कि पूरे देश में पहली बार बन रहे हैं, जिसमें 6 फ्लोर पे बसेस पार्क की जा सकती हैं। तो ऐसे 2 मल्टी लेवल बस डिपोज बनाए जाएंगे, 2 मॉडर्न बस टर्मिनल बनाए जाएंगे और 9 नए बस डिपो बनाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं इतनी जल्दी बोल रहा हूँ, पर आप फील कर सकते हो कि बसेस ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में कितने बड़े स्तर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश हो रहा है। 7वां, 1400 नए बसक्यू शेल्टर बनाए जाएंगे। ये मॉडर्न बसक्यू शेल्टर होंगे। ये हर एक बसक्यू शेल्टर पे एक डिजिटल स्क्रीन होगा, जहां पे पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, कौन सी बस आ रही है, कहाँ पहुंची, कौन सी बस कहाँ पहुंची, कितनी दूर है, कितनी देर में आ जाएगी, वो सारा इंफॉर्मेशन उसके ऊपर आता रहेगा। 8वां पॉइंट है कि यमुना को साफ करने के लिए स्पेसिफिक एक्शन प्लान, 6 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया गया है। उसमें STPs बनाए जाएंगे, नए डिसेंट्रलाइज्ड STP बनाए जाएंगे। जो मौजूदा STP हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, उनको ऑगमेंट किया जाएगा, जिससे कि दिल्ली की सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता लगभग 890 MGD तक पहुंच जाएगी। 2015 में जब हमने सरकार बनाई थी तब 370 थी, 370 MGD सीवेज ट्रीट होता था दिल्ली में। ये ले जाके हम 890, अगले इस साल के अंत तक 890 MGD तक पहुंच जाएगी, जो कि एक ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। दिल्ली में ये देखने में आया कि बहुत जगह हमने सीवर का नेटवर्क तो बिछा दिया, पाइपलाइन बिछा दी, लोग सीवर के कनेक्शन नहीं लेते, बड़े महंगे हैं सीवर के कनेक्शन।
जिसकी वजह से जैसे पूरा ट्रांस यमुना एरिया जो है उसमें पूरा ट्रांस यमुना एरिया में सीवर की लाइनें पड़ चुकी हैं। तो थ्योरेटिकली ट्रांस यमुना एरिया से में कोई गंदे नाले होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारा का सारा सीवर तो उसके अंदर बहना चाहिए सीवर के नेटवर्क में। लेकिन फिर भी इतने सारे गंदे नाले हैं, क्यों लोग सीवर के कनेक्शन नहीं लेते, अभी भी नाली में डाल देते हैं। तो अब हमने तय किया है कि हम फ्री सीवर कनेक्शन सबको देंगे। हम ज़बरदस्ती सबके घर तक अंदर तक सीवर कनेक्शन डाल के आएंगे। और तो 100% सीवर कनेक्शन सबको दिए जाएंगे। 2014 में जब हमारी सरकार बनी, केवल 227 कच्ची कॉलोनियों में सीवर कनेक्शन था। इस साल के अंत तक इसको 1317 कॉलोनियों तक ले जाया जाएगा। पूरे सीवर नेटवर्क को डिसिल्टिंग की जाएगी, इंटरसेप्ट किया जाएगा। और जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं, ये 9th आइटम है स्पेशल, 3 कूड़े के पहाड़ हैं। इन 3 कूड़े के पहाड़ों को दिसंबर 2024 तक हम साफ कर लेंगे। स्पेसिफिकली नगर निगम को इस बार हम 850 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं एज अ लोन। हेल्थ में मोहल्ला क्लिनिक्स में आप जानते हैं पूरा इलाज फ्री है, दवाइयाँ फ्री, टेस्ट फ्री। अभी 250 टेस्ट होते हैं वहाँ पे, उसको बढ़ा के 450 टेस्ट किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो स्टेशन पे मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। कई बार छोटी छोटी बीमारियाँ होती हैं, खांसी जुकाम है, थोड़ा बहुत फीवर है, लोग आते जाते अपना वहाँ पे मेट्रो पे रुक के अपना इलाज कराया और फिर गाड़ी पे चढ़ गए, दवाई ली, टेस्ट कराया और गाड़ी पे चढ़ गए। तो लोगों के लिए सहूलियत बहुत होगी कि सब जाना नहीं पड़ेगा अलग से। महिला मोहल्ला क्लिनिक हमने टेस्ट किया था जो बहुत सक्सेसफुल रहे। अभी तक 4 महिला क्लिनिक थे, वो बढ़ा के 100 किए जाएंगे पूरी दिल्ली में। और 9 नए सरकारी अस्पताल बनाए जा रहे हैं। तो अभी तक पूरे दिल्ली में 14 सरकारी अस्पतालों में 14,000 बेड्स हैं। ये बढ़ा के 30,000 बेड्स दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में। मुझे लगता है कि उसके हिसाब से इंटरनेशनल WHO के जो नॉर्म्स हैं वो हम पूरे कर पाएंगे कि पर 1000 पॉपुलेशन कितने बेड्स होने चाहिए। आई थिंक वी विल बी एट पार विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। पानी के क्षेत्र में आज 995 MGD पानी का प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं। जब हमारी सरकार बनी थी तब शायद 870 या 880 था। 125 के करीब तो ऑलरेडी MGD पानी हमने बढ़ा लिया है। और ये जो 870 था ये कई साल से नहीं इंक्रीज हुआ था, कई साल से। हमने पिछले 8 साल में 125 MGD बढ़ा लिया है। अब 2025 तक का हमारा टारगेट है कि इसको 990 से लेके हमें 1250 MGD तक पहुंचाना है और 24 घंटे पानी के लिए इंतजाम करना है लोगों के लिए। इसके लिए जितने अब जो थोड़े बहुत एरिया रह गए हैं, 2015 में केवल 985 कॉलोनियों में, कच्ची कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन थी। अब हमने 1671 कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन पहुंचा दी है। पिछले 8 साल में 5138 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन डाली गई है। तो अब घर घर के अंदर पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। ये भी हम जबरदस्ती दे रहे हैं, फ्री पानी का कनेक्शन है। बहुत लोग लेते नहीं हैं ऑफिशियल कनेक्शन, उनके घर के सामने पानी की पाइपलाइन डल गई, उसमें टैपिंग करके और ले लेते हैं, ऑफिशियल कनेक्शन नहीं लेते। तो अब हम जबरदस्ती सबको कनेक्शन देंगे, घर तक कनेक्शन देके आएंगे। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ, हम दिल्ली को झीलों का और लेक्स का शहर बनाएंगे। तो इस साल 20 नई बड़ी लेक्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो मोटे मोटे तौर पे ये कुछ एक हाइलाइट्स थे। अगर आपके स्पेसिफिक कुछ प्रश्न हैं तो आप बताइए।